सभी को राम राम जी। आज मैं एक बार फिर से एक ऐसे परिवार में आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं और जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार आप गुरुजी को कब से मानना शुरू हुए और क्या उनकी अपनी राय है। नमस्कार जी। नमस्कार। सुषमा जी, आप बताएंगे कब से आप गुरुजी को मानना शुरू हुए और ऐसा क्या हुआ, मतलब कि आप गुरुजी को इतना ज़्यादा मानना शुरू हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा है कि गुरुजी को मैंने अपनी लाइफ में तब देखा हुआ है, मतलब एक स्वरूप के रूप में मैंने देखा था गुरुजी को, वो भी अपने मासी जी के घर में। लेकिन मैंने उनको बोला था कि ये जो आपने स्वरूप लगाया है, इससे अच्छा है कि आप किसी भगवान का स्वरूप लगाओ। हमारे भोलेनाथ हैं, कान्हा जी हैं, राम भगवान हैं, तो ये क्या लगाया हुआ है आपने। तो मेरी मासी ने बोला ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। तो मेरे को इतनी नॉलेज तो थी नहीं गुरुजी के लिए, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये मानते हैं तो हम क्यों बोलेंगे। और उसके बाद मेरा यही था कि कभी किसी गुरु के सामने कोई गुरु शुरू नहीं बनाया हुआ था। लेकिन आज से 1.25 साल पहले हमारे यहाँ पड़ोस में ही सत्संग हुआ गुरुजी का, तो मैं उस सत्संग में गई। सत्संग में जाने के बाद मतलब मेरी आस्था जागी। मैंने कहा हाँ, ये तो वही गुरुजी हैं जिनको आज से पहले मैंने काफ़ी देर पहले देखा था, लेकिन गुरुजी क्या है मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक आंटी ने मेरे को गुरुजी से मिलाया। गुरुजी से मिलने के बाद जब मैं गुरुजी को फॉलो करने लगी तो मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि गुरुजी क्या चीज़ है। लेकिन 2022 में, जनवरी 2022 में जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो 14 अप्रैल 2023 में मैंने गुरुजी का पहला सत्संग कराया। सत्संग के बाद ही जुलाई में मैं बीमार हो गई। जब मैं बीमार हो गई तो मेरे को पीजीआई शिफ्ट करना पड़ा और मैं काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। लेकिन जब घर से निकली तो गुरुजी को यही मैंने बोला कि गुरुजी आपको पता है, मैंने तो आपके चरणों में अपना शीश तो झुकाया हुआ है, लेकिन अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो लेकिन गुरुजी की सच में ऐसी माया है कि जब मैं यहाँ से निकली तो 2.5-3 महीने मुझे चंडीगढ़ रहना पड़ा। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, काफ़ी बीमार हो गई बच्चों को घर पे छोड़ के। लेकिन ये वही गुरुजी हैं, मैं इनको 1000 बार बारंबार नमस्कार करती हूँ कि इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। जो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं वापस आऊँगी, डॉक्टरों ने बड़ी ट्राई की और मैं हार रही थी कि मैंने नहीं, अब मुझे पता है मैंने नहीं जीना। लेकिन गुरुजी के मैसेज पे मैसेज कि डॉक्टरों को अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था शायद से, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ ना बीच में कोई मीडिएटर मत रखो, कनेक्शन बनाना है तो डायरेक्ट बनाओ। तो मैं डायरेक्ट ही इनसे फरियाद करती रही। फरियाद भी नहीं, मैं डर भी रही थी, पता नहीं मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ 1000 बार गुरुजी का। गुरुजी आज मेरे को फिर मौका मिल रहा है बोलने का, क्योंकि आपने मेरे को लाइफ ब्लेस की। तो इससे बड़ी और क्या मतलब चमत्कार क्या हो सकता है गुरुजी का। गुरुजी एक ऐसी चीज़ है, अगर ये चाहेंगे ना, ये मरे हुए को ज़िंदा करेंगे। इतनी पावर, इतना मिरेकल है गुरुजी का। बहुत सारे मिरेकल हुए। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई, उसके बाद जो जो गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किए, मेरे पास बहुत सारे मिरेकल हैं। मैं रोज़ रोज़ उनको डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को मिल रहा है, गुरुजी कर रहे हैं मेरे साथ, दे रहे हैं। तो हम इन्हीं को बार बार आके माथा टेकते हैं और गुरुजी का हर पल शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आप हो तो हम हैं। क्योंकि ये साक्षात शिव का रूप है, ये भोलेनाथ का ही रूप है। और गुरुजी के चरणों में जो भी जाएगा, जो भी संगत जाएगी, गुरुजी कभी उनको कोई पाबंदी नहीं लगाते कि आपने मेरी ही पूजा करनी है।
ये तो कहते हैं बावे वाली माता है, चंडी माता है, भोलेनाथ तो खुद ही है, ये साक्षात उनका स्वरूप है ये। तो इन्होंने मतलब किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है, ना हमारी लाइफ पे कोई पाबंदी। जैसे हम कहते हैं कि किसी पंडित जोशी के पास जाओ या गुरु के पास जाओ तो कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, लेकिन ये एक ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। और इनका एक मतलब मैसेज था सारी संगत के लिए कि घर घर मेरा स्वरूप लगेगा। और ये आज मतलब जम्मू एक मंदिरों का शहर है, इसको इसी मतलब पॉपुलर सिटी इसी से जाना जाता है कि ये मंदिरों का शहर है। लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि ये गुरुजी की नगरी है। आप देखेंगे हर जगह हर संगत बिना किसी स्वार्थ के गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। तो मेरे को लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने, मेरे को जो दिया है गुरुजी ने, मैं गुरुजी के लिए कुछ बोल नहीं सकती हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि गुरुजी के पास जो है वो किसी के पास नहीं है, ये अभी है ही नहीं। इन्होंने समाधि ले ली है, 2007 में गुरुजी ने समाधि ले ली है, लेकिन उसके बाद भी ये अभी भी हर जगह पे है। तो हर जगह पे गुरुजी का प्रचार हो रहा है, हर संगत जन इनको मान रही है और ये कह रहे हैं, गुरुजी ने ये बोला हुआ है कि मेरा जो भी सत्संग करेगा, मेरे सत्संग के लिए कोई आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद भी दोगे मैं स्वीकार करूँगा, मुझे चटनी चपाती भी दोगे मैं स्वीकार करूँगा, मुझे कुछ वो नहीं है। लेकिन मेरे मंदिर में साफ़ सफाई रखो, मेरे मंदिर को आपने स्वच्छता से रखना है, और मेरे मंदिर में जो प्रसाद लगाते हो वो आपको एक दवाई के रूप में खानी पड़ेगी। और जो जल प्रसाद होता है गुरुजी का, जब मैं बीमार हुई थी, बीमार होने के बाद गुरुजी का ही जो लंगर प्रसाद, जो जल प्रसाद में पी के मेरे को दवाइयों से इतना नहीं लगा जो मुझे गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से मेरे को आराम लगा। और मैं बड़े मंदिर भी गई, मेरा सौभाग्य था कि मैं 2 बार बड़े मंदिर होकर आई हूँ, मुझे वहाँ पे भी अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। तो इन गुरुजी को जो मतलब फॉलो करेगा, यही बोलूँगी, इनके आगे कुछ मांगना नहीं है, इनको सिर्फ मानना है। अगर दिन में उठते बैठते 10 बार 11 बार जय गुरुजी बोलोगे या इनका मंत्र जाप करोगे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो ये हमारे गुरुजी की माया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी। हमने पहले भी कई बार सुषमा जी से बात की है और इनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, और जब से गुरुजी का इन्होंने अपने साथ अपना जुड़े हैं, गुरुजी के साथ इनकी सब वो परेशानियां दूर हुई हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाता हूं कि भाई हमारे जम्मू के अंदर भी कई जगहों पर इस समय जो है मैक्सिमम जगहों पर गुरुजी का प्रचार हो रहा है, और गुरुजी को मानने वाले बहुत सारी संगत इस समय है। आप लोग भी अगर मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। राम राम।